गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसी के क्रम में एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप जेट ICAR BHU को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए। फर्स्ट, राजस्थान में कितने ज़िले थार के रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं? बेटा, राजस्थान को हम कितने पार्ट में, 4 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, जिसमें राजस्थान में कितने ज़िले, थार का जो रेगिस्तान है उसमें कितने ज़िले आते हैं? 9, 10, 11 एंड 12। कितने आएंगे? 12 आते हैं, राइट। राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस ज़िले में पाए जाते हैं? हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर पाया जाता है। जयपुर 9, अजमेर 9, बाड़मेर, धौलपुर। बेटा, हमको सब ये है बाड़मेर, B4 बाड़मेर, B4 बकरी। इट मीन्स पशुधन से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। और सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? धौलपुर में पाए जाते हैं। याद रखें आप, जेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र किस देश का है? हमें मालूम है भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के साथ साथ हम पशुधन को भी महत्व देते हैं। अर्थात कृषि के साथ साथ हम पशुपालन को भी प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। इसलिए विश्व में सबसे बड़ा पशुधन क्षेत्र भारत को माना जाता है, न कि चीन, रूस, अमेरिका। ओके। बी, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सही तरीका है? बेटा, पशुओं की आयु हम खुर देखकर भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सींग पर पाए जाने वाले रिंग को काउंट करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और दांतों को गिनकर भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी सभी के सभी क्या हैं? जुगाली करने वाले जंतु हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी के नीचे वाले जबड़े में कर्तन दांतों की संख्या होती है। इंसाइजर, आपकी जानकारी के लिए, इसमें ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। केवल निचले जबड़े में ही 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। और 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं तो 4 इधर बाएं में और 4 क्या हो गए, दाएं में। कितने हो गए? 8। तो इसमें कितने पाए जाते हैं? 8 दांत पाए जाते हैं। निम्न में से किस पशु में कील का मतलब कैनाइन, यस, ये कैनाइन जो कि चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं। अतः इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो किस में पाए जाएंगे? जो जानवर चीर फाड़ करता है, जैसे कहाँ पर, ये रहा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली। जबकि गाय इनमें से जुगाली करने वाला जंतु है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी हैं ये जुगाली करते हैं, तो इनको चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, गाय व भैंस के कुल दांतों की संख्या होती है। गाय व भैंस के कुल दांतों की, तो हमें पहले दंत सूत्र देखना चाहिए कि इंसीजर क्या हो गया? इंसीजर ऊपरी जबड़ा, यह, और ये निचला, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, राइट बेटा। गाय और भैंस दोनों ही जुगाली करने वाले क्या हैं? जानवर हैं, पशु हैं, जिनके ऊपरी जबड़े में इंसीजर नहीं पाए जाते हैं। क्या है? इंसीजर, काटने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनके निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो कितना हो गया? लेफ्ट साइड क्या हो गया? 4, और राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? 4, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 करूँगा। और इनके अंदर क्या होता है? कैनाइन 0, क्योंकि ये चीर फाड़ नहीं कर सकते हैं। तथा प्रीमोलर कितने होते हैं? 3 अपॉन निचले जबड़े में 3, ऊपरी। ये मैं दाएं और बायां, तो ये मान लीजिए मैं दायां दिख रहा हूं तो बाएं में भी इतनी होंगे, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा, तो यहाँ पर 3 और क्या हो गया? 3। तो कितने हो गए बेटा? 3 + 3 = 6 अपॉन 3 + 3 6 और 4 10 × 2। कितने हो गए बेटा? × 2। अब ऊपर वालों को भी जोड़ दीजिए, नीचे वालों के कितने हो गए? 16 2 × 2 = 32। तो कितने पाए जाते हैं इसमें?
32। कितने हो गए बेटा? 32, राइट। 24, 28, 32, 36 कितने पाए जाएंगे? 32, राइट। नेक्स्ट, निम्न में से यौवनावस्था सही सुमेलित है। निम्न में से यौवनावस्था, ध्यान रखिए, व्हाट डू यू मीन यौवनावस्था? इट इज ए प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी। वह अवस्था जिसमें जनन क्षमता या वह जंतु की वह अवस्था जिसमें वह जनन क्षमता के योग्य हो जाता है। जैसे किशोर अवस्था है, राइट ना, तो वह अवस्था जिसमें क्या है, हम जनन क्षमता के योग्य हो जाते हैं, प्यूबर्टी यौवनावस्था कहलाती है। तो जंतुओं में भी यौवनावस्था आती है। भारतीय गाय के अंदर 24 माह क्या होती है? 24 माह होती है। भैंस में क्या होती है? 30 माह। और बकरी में कितना होता है? 12 माह। और भेड़ में कितना होता है? 10 माह। अब अपन मिला लेते हैं। A1 A, फर्स्ट का A, राइट। B का B, C का C, 3 का क्या हो गया? C, 4 का D। तो इसमें फर्स्ट बिल्कुल राइट है कि भारतीय गाय में जो यौवन अवस्था होती है वो 24 माह की होती है, और भैंस के अंदर ये 30 माह की होती है, और बकरी के अंदर यह 12 मंथ की होती है, और भेड़ के अंदर ये क्या होती है? 10 माह की यौवनावस्था होती है। ठीक इसी प्रकार से निम्न में से सही गर्भकाल की अवधि बताइए। बेटा, निषेचन के पश्चात निषेचित अंडा जब गर्भाशय में, मनुष्य की बात करें, एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि प्रत्यारोपित होता है। क्या होता है? प्रत्यारोपित होता है, और वहाँ पर उसको पोषण मिलता रहता है, और वो क्या करता है? एक भ्रूण के रूप में क्या करता है? डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे डेवलप होकर नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः ये निषेचित अंडे से लेकर नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? उसकी अवधि गर्भकाल कहलाती है, और ये अलग अलग जंतुओं की अलग अलग पाई जाती है। गाय के अंदर जो गर्भावधि होती है वो 281 दिन की होती है, जबकि भैंस के अंदर ये 310 दिन की होती है, ध्यान रखें। और बकरी के अंदर यह 151 दिन की होती है, जबकि भेड़ के अंदर यह 147 दिन की होती है। क्या हो गया? गाय के अंदर कितने दिन की होती है? 281 दिन की होती है, भेड़ के अंदर 310 दिन की होती है, और बकरी में 151 दिन की होती है, भेड़ में 147 दिन की होती है। बेटा बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ गया? ए, क्योंकि फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, और फोर्थ में क्या हो गया? डी, राइट बेटा। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी के मध्य चक्र। अब यहाँ पर मध्य चक्र की बात आती है कि मध्य चक्र की अवधि होती है जिस समय क्या करता है? उसके संभोग की स्थिति होती है, उसके निषेचन क्रिया के लिए, अर्थात मध्य चक्र की अवधि गाय, भैंस और बकरी के अंदर 21 दिन की होती है। बेटा 21 दिन की होती है। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि मानी जाती है। गाय के अंग हैं, और उसमें जो अंडाशय होता है उससे क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। जो अंडाणु उत्पन्न होता है वह कितने दिन जीवित कितने टाइम जीवित रह सकता है? 60 आवर, 9 कितने आवर रहेगा? 80 आवर, 9 120 120 घंटे रह सकता है। 145 घंटे भी नहीं, 60 घंटे, 80 घंटे, 120, 145 कितने? 120 घंटे रह सकता है। फलीदार फसल वाली हे एक प्रकार का क्या है? पशुओं के लिए तैयार किया गया स्वादिष्ट व्यंजन, अर्थात उसका भोजन होता है, और उसमें फलीदार फसल को क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से कौन सी फसल से बनाई जाती है? तो फलीदार यहाँ पर तो तीनों ही फसल है, मटर भी है, लोबिया भी है, बरसीम भी है, तो ये उपयुक्त सभी को यूज कर सकते हैं। भेड़, बकरी में नाड़ी की प्रति मिनट गति होती है, राइट। कितनी गति होती है? ये भेड़, बकरी में नाड़ी की प्रति कितनी होती है? 70 से 80 किस में होती है? भेड़ में पाई जाती है। 40 से 50 गोवंश में पाई जाती है। 60 से 80 सूअर में पाई जाती है, और 40 से 45 भैंस में पाई जाती है। तो भेड़ में कितनी है? 70 से 80 पाई जाती है।
पशु आहार में सूखे चारे एवं हरे चारे का जो अनुपात होता है वो 1:5, 1:1, 1:3, 3:1 कितना होता है? 1:3 होता है। भेड़ के शरीर का सामान्य ताप होता है, भेड़ के शरीर का फर्स्ट ऑफ ऑल 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है? घोड़े का। 101 कितना बोल दिया मैंने? 101.5 जो डिग्री होता है यहाँ पर वो किसका होता है? सामान्यतः गाय और भैंस का होता है। किसका? गाय और भैंस का पाया जाता है। तथा 103 डिग्री जो पाया जाता है वो किसका पाया जाता है? सूअर का पाया जाता है। किसका? सूअर। और शेष बच गया कौन सा? भेड़ का, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया। भेड़ के शरीर का सामान्य तापक्रम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है, जबकि इसमें घोड़े का 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, गाय एवं भैंस का 101 डिग्री 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सूअर का 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको और अच्छे एक्सप्लेन करके बताएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।